समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, प्रतिभा माता जी, रेणु माता जी। हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ। हरि हरि बोल प्रभु जी, पढ़ रही हूँ मैं। एक एक कर ठीक है जी, बोल रही हूँ। जी प्रभु जी पढ़ रही हूँ प्रभु जी। आयुष्माणं चल प्रतिष्ठम् आयु अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् सात्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल सभी को दंडवत प्रणाम। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रे मापं प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्णा। अनीता सोनी माता जी पढ़िएगा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। सभी को सादर नमन। आपूर्यमाणम् अविचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मदन प्रभु जी। हाँ जी हरि बोल। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति शान्तिम् आपनोति न कामकामी
बहुत सुंदर मदन प्रभु, पहले और अब में बहुत अंतर है आपके इसमें, बहुत सुंदर पढ़े आज आप, बहुत बढ़िया। हरि बोल। उमा सोनी माता जी, आप अनुवाद रिपीट कराइएगा। जी प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। सीमा सोनी माता जी, अनम्यूट करके आप तात्पर्य पढ़िएगा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ। हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी, एक मिनट माता जी। हाँ पढ़िएगा माता जी। जी हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद शिला प्रभु जय शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर भी स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्णा भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिया तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही थी क्या प्रभु जी? आपकी आ रही थी माता जी, आपके तो आपसे तो हुआ ना, आपने अनुवाद किया ना, तो और लास्ट वाला लाइन छूट रहा था। नहीं हो गया था, आ गया था आपकी आवाज आ गई। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बाकी है और पढ़ना। हाँ माता जी आगे और पढ़िएगा। जी हरे कृष्णा। कृष्णा भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तथा इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या करना? उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण सुखी रहते हैं, किंतु कृष्णा भावना भावित पुरुष भक्त सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती।
वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि प्रभु। बोल। सती माता जी हरि बोल। बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरि बोल। मैं बुक नहीं निकाली, मोबाइल से पढ़ रही थी, इसीलिए पता नहीं चला और है करके। हाँ हाँ, नहीं निकाल के बैठा कीजिए 5 मिनट पहले लेके। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं निकाल पाई थी, आज दोपहर को हाँ, अटेंड नहीं कर पाई थी ना। जी हाँ। सीमा माता जी, सीमा सोनी माता जी, आप बोलिएगा। बोल प्रभु जी। जी प्रभु जी गेस्ट आ गए थे मेरे। हाँ, मैं समझ गया माता जी, साक्षी माता जी से बात हुई मेरी। ठीक, कोई बात नहीं, हाँ, चलिए। देखिए देखिए, यही तात्पर्य पढ़ दिया यही हाँ, तात्पर्य पढ़ ली माता जी, आप एक्सप्लेन कर लीजिए अब। ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है, देखिए शब्दों को सुनिए। अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। समुद्र अपने आप में ही पूरी तरह से अपूरित है, मतलब भरा हुआ है। अचलम प्रतिष्ठम मतलब उसकी प्रतिष्ठा वही है, न तट के इधर जाएगा न तट के उधर जाएगा, एकदम फिक्स्ड है। न गर्मी में कम होता है न बरसात में बढ़ता है। समुद्र मापम प्रविश्यन्ति यद्वत्। मापह मतलब नदियां। समुद्र में नदियां करोड़ों टन पानी भर भर कर लाती है, भर भर कर भेज रही है, लेकिन उसकी जो प्रतिष्ठा है वो तट से बिल्कुल दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक, समुद्र पूरा भरा हुआ है, अर्थात योगी है, भक्त है, वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह संतुष्ट है। इस कारण से इंद्रियां अगर कुछ इच्छाएं गिराती रहती है, उसमें वह प्रभावित नहीं होता है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, वैसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, वाला नहीं। तो समुद्र में विलय होने वाली नदियों के पानी लगातार प्रभाव से समुद्र अविचलित रहता है, उसी तरह ऋषि जो अपने चारों ओर वांछनीय वस्तु के प्रभाव के बावजूद अप्रकाशित है, शांति प्राप्त करते हैं, और न कि वह व्यक्ति जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए देता है। नदियां समुद्र को विचलित अर्थात डिस्टर्ब नहीं करती। उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं, पर उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पे आपको बुरा लग जाता है और आप अपना आपा खो बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। प्रभु बाज जी कहते हैं, ऐसा समुद्र बनिए कि कोई भी नदी या किसी भी प्रकार की गाली या अपशब्द आपको विचलित नहीं कर पाए। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसमें विचलित किए बिना समा जाते हैं। जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विषय उसके विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला। वर्षा काल में नदियों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं है, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य ये है कि नदियों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बड़वानल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य द्वारा जल को शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह न तो बढ़ता है न घटता है, उसे नदी नालों की जल की अपेक्षा नहीं रहती है। वह तो सर्वदा जो का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा कभी नहीं त्याग करता। तदत्व कामायम प्रविश्यन्ति सर्वे सह शांति। ऐसा ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को
जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उसके सामने आने पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख विकार पैदा नहीं कर सकते, अतः वह परम शांतित्व को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। यहाँ जो समुद्र व नदियों का जल है दृष्टांत दिया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदियों का जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नदियों से आता है और नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी कम बैठ सकता है, कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है और सांसारिक भोग पदार्थ है, जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है, अनंत वाले हैं। दूसरा अंतर ये है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। प्रत्युक्त केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण ही पहुंचते हैं, अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसमें वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। न कामकामी, जिनके मन में भोग पदार्थ की कामना है, जो पदार्थों को महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने भी सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना जलन समाप्त नहीं मिट, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण है कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती, अर्थात जो पुरुष स्वरूप की स्थिति में विचलित नहीं होता वह ज्ञानी है, संत है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा पुरुष ही वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको किससे उपमा दी जा रही है? भरी हुई नदियों से। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नदियां कब भरती है? बरसात में। यानी कि हमेशा भौतिक इच्छाएं आती रहती है, ऐसा नहीं है कदाचित भौतिक इच्छाएं आ रही है तो वह भक्ति में पूरी तरह परिपूर्ण है, तो वह इन इच्छाओं को प्राप्त उदासीन हो जाता है, उसे प्रभावित नहीं। तो इस प्रकार इच्छाएं जब प्रवेश करती रहती है तो उनकी प्रति तदत्व उदासीन रहता है, एकदम अनमनस्क रहता है। जैसे ट्रेन में चाय वाला चाय 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 करता है तो आप सुनते हो पर आपका मन नहीं होता है, तो मन क्या है? उदासीन। आपका मन होता ही नहीं है कि मैं बोल दूं कि चाय दे दो मेरे को, बस आप देख रहे हो उसको। अब वो कह रहे हैं भगवान ऐसा ही शांति आपनोती, शांति को प्राप्त होता है। न कामकामी, जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाओं का काम ही है जलाना। इच्छाएं जलाती है शरीर को, क्योंकि अगर अग्नि में तेल डालेंगे तो अग्नि कितनी देर में बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी ना, और बढ़ जाएगी। तो इच्छाओं की कभी समाप्ति नहीं होती है। तो शांति का सूत्र है इच्छा तो आएगी, परंतु हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर नहीं पूरा करेंगे तो धीरे धीरे वो इच्छाएं समाप्त हो जाएगी और अपन भगवत इच्छा बढ़ती चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण में बताते हैं कि कौन से पुरुष शांति को प्राप्त करते हैं। घर में शांति है तो कोई पार्टी में ढूंढ रहा है, कोई शराब में ढूंढ रहा है, कोई प्रेमी प्रेमिका में ढूंढ रहे हैं, तो कोई दोस्त में ढूंढ रहे हैं। वहां से शांति प्राप्त हो जाए, लेकिन कोई भी भौतिक कोई भी रिलेशनशिप में ये भौतिक कोई भी वस्तु से हम मन की शांति प्राप्त कर ले, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, टेम्परेरी ऐसा लग सकता है पर ये संभव नहीं है। तो कैसे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे एक भक्त हमेशा मर्यादा में रहता है,
भले ही उसके पास अनेक अपॉर्चुनिटी आए, पर वह जिससे वह इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, वो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मर्यादा का अर्थ है जो एक भक्त के लिए शास्त्र के नियम बांध दिए हैं, उन नियमों को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि नियमों को तोड़ने का मतलब है जेल जाना। अर्थात जो व्यक्ति नियमों को तोड़ते हैं, शास्त्रों का उल्लंघन करना, वो यम का दंड पाते हैं, नरक जाना पड़ता है। तो एक भक्त का लक्ष्य होता है गोलोक जाना, बैकुंठ धाम जाना। तो वो कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते, मर्यादा में रहता है। जैसे कोई बच्चा है, वह माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, इस कार्य के करने से या ऐसे करने से मेरी माता को बुरा लगेगा, मेरे पिता को दुख होगा। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत कितना विश्वास करते हैं, मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। यहाँ पर भक्त कैसे होते हैं कि मेरे कृष्ण को पसंद नहीं आएगा, मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, मेरे कृष्ण को पसंद नहीं आएगा। हर कार्य करने से पहले वो कृष्ण के बारे में सोचेगा। जैसे साधारण सी ऐसी तपस्या या नॉर्मल व्यक्ति उस तपस्या भौतिक इच्छा से पालन कर रहा है, लेकिन कृष्ण भक्त सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। जैसे एकादशी का व्रत हुआ, एकादशी के व्रत का अलग अलग फल प्राप्त करते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए अपन पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं। अनेक एकादशी अलग अलग फल देती है और फल की प्राप्ति के लिए होता है। जो कर्म कांडी लोग हैं, भौतिक इच्छाएं रखते हैं, वो इसलिए पालन करते हैं। लेकिन कृष्ण का शुद्ध भक्त एकादशी का व्रत सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पालन करते हैं। ये एक भक्त में और दूसरे व्यक्ति में, भौतिकतावादी व्यक्तियों में, या ऐसे बोले मुक्तिकामी, भक्तिकामी, सिद्धिकामी में फर्क होता है। तो भक्त कभी भी विक्षुब्ध नहीं होता और वह सीमा का उल्लंघन नहीं करता। यदि स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है, जैसे समुद्र की है, जब तक मनुष्य शरीर है, जैसे आंखें हैं तो कुछ अच्छा देखना चाहेगी, कान है कुछ अच्छा सुनना चाहेंगे, जीभ है कुछ अच्छा पकवान का टेस्ट लेना चाहेगी, जैसे नाक है अच्छा सुगंध लेना चाहेंगे, स्किन है कुछ अच्छा टच करना चाहेगी। तो इच्छाएं तो बनी रहेगी। उन इच्छाओं को कृष्ण भावना में कैसे बदलना है, उन इच्छाओं को कृष्ण भावना में कैसे बदलना, वो एक भक्ति जानता है। तो टच करना है तो आप भगवान के श्री चरणों को टच कीजिए, कान से कृष्ण की कथा सुनिए जो अमृत के समान है, नाक से पुष्प सूंघिए जो ठाकुर जी को चढ़ा हुआ है, जीभ से कृष्ण का प्रसाद लीजिए, तृप्ति लीजिए, स्वाद लीजिए, और आंखों से कृष्ण का सुंदर दर्शन कीजिए। तो वो इस प्रकार जानते हैं कि कैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को कृष्ण भावना में परिवर्तित करते हैं। जो अपना कार्य है, जैसे भक्त का कार्य है नित्य जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल प्रभु जी। हरी 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 बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरी हरी बोल, हरि बोल माता, हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी, है ना, बहुत सुंदर एक एक पॉइंट को आपने रखा। हरी बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। और एक एक चीज जो आपने बोला बिल्कुल अनमोल था। हम सबको अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए। और खासकर जो आखिरी जो लाइन बोला आपने कि हम लोगों को भक्ति करना है, मतलब क्या करना है, अपने इन 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और बहुत सुंदर आपने बताया। तो सारी माताएं जी लोग जुड़ी हुई हैं, तो सारी माताओं को क्या करना चाहिए, घर में कृष्ण प्रसाद बनाना चाहिए। रोज बहुत सुंदर प्रसाद बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद पाइए। प्रसाद को खाना नहीं बोलते, प्रसाद पाते हैं। तो आज से आप लोग जब भी बोलते हैं तो बोलिएगा प्रसाद पा रहे हैं। आप बनाए हैं प्रसाद, खाना खा लिए नहीं बोलते, प्रसाद पा लिए बोलते। तो अपने जीवन में हम गीता परिवार। जी सीमा माता जी बोलिएगा। गेस्ट वापस आए हुए हैं मेरे, तो मैं लीव कर रही हूँ क्लास, है ना? जी जी जी। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि माता जी ने बताया, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपना ये कृष्ण प्रसाद बनाना चाहिए, बिना लहसुन प्याज, और जो भगवान को जैसा चीज पसंद है वैसा प्रसाद बना के हम सबको लेना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि भगवान को चाय भी भोग लगा के चाय ले लें। एक्चुअल में हमको जो चाहिए वो भगवान को देते हैं,
लेकिन ये ठीक नहीं, भगवान को जो खाना है वो हमको पाना है। हम उल्टा कर देते हैं, हमको जो खाना है वो उनको पा देते हम। तो इसको थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा हम लोगों को, है ना? मालिक, अब जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो अपने हिसाब से काम थोड़ी ना करते हो। मालिक बोला कि वो स्वेटर लेके आओ, तो आप उसके लिए बनियान थोड़ी ला के देंगे। बनियान ला के देंगे तो क्या बोलेंगे मालिक, "अरे! क्या करते हो तुम, कोई काम ठीक से नहीं करते, चलो भगो यहाँ से।" है ना? तो हम लोगों को भी इसी तरीके से कृष्ण प्रसाद बना के भगवान में बहुत सुंदर भोग लगा के हम सबको प्रसाद पाना चाहिए। अपने जीवन में इस प्रकार से हम लोग बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर बहुत सारे छाप पड़े हुए हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब बहुत 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 एकदम पगाढ़ भरा हुआ है। तो हम इनको धीरे 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 रगड़ रगड़ के, जैसे अपने बर्तन के कालिक को हम रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी काम और क्रोध बहुत भरा है, बहुत भरा है। और ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है जन्म जन्मांतर से उसी कार्य में संलग्न होना, है ना? तो हम लोग को चाहिए कि भगवान के इस कार्य में हम लोग लगें। और उषा माता जी, आप बोलिएगा इस पे कुछ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया। इसमें वही बात है कि जो हम पिछले कई श्लोकों में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे भौतिक की किसी भी वस्तु में हम मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे माता जी ने अभी बताया कि हम जो भौतिक प्राणी हैं वो सब शांति ढूंढने के लिए कभी क्लबों में जाते हैं, कभी पार्टियों में जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी मन से सुखी नहीं है या शांत नहीं है। तो कौन से व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकते हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है। जैसे एक समुद्र है, सभी नदियां उफान खाती हुई उसमें जाकर मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र फिर भी अपना तट नहीं लांघता। ये इस श्लोक में समुद्र के माध्यम से समझाया है। वह तो हमेशा शांत ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमने भौतिक शरीर धारण किया है तो निरंतर इच्छाएं तो आएंगी ही, और आनी भी चाहिए। अनादिकाल से हमारा मन भौतिक इच्छाओं में रचा बसा हुआ है। अब एकदम तो भगवान में मन लगेगा नहीं। इच्छा, भगवान को पाने की इच्छा एकदम तो आ नहीं सकती। जैसे कि कल माता जी ने भी हमें समझाया था पिछले श्लोक में कि एकदम नहीं लग सकता मन, हमारी इंद्रियां एकदम भगवान के चरणों में नहीं लग सकती। अब जब हम भौतिक इच्छाओं की बात करते हैं, भौतिक संसार में रमने की बात करते हैं, या मान लो हम किसी की बुराई करने बैठते हैं, तो ना तो नींद आएगी और ना कोई रोग हमें सताएगा उस टाइम, तो उसमें तो मन रम जाएगा। अब भगवान में जब मन रमाने की बात आएगी, या कोई भजन सुनने की बात आएगी, या सत्संग की बात आएगी, तो उस समय हमें नींद आ जाएगी। तो जो बुरी इच्छाएं हैं वो इंसान जल्दी पकड़ता है, बुरी इच्छाएं ज्यादा आएंगी। लेकिन एक जो कृष्ण भक्त है, उन इच्छाओं को आने ही नहीं देता। उसकी बुद्धि कृष्ण में इतनी लगी होती है, वो कृष्ण में लगे होने के कारण वह बुरी इच्छाओं को बढ़ावा नहीं देता। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिसकी चेतना कृष्ण सेवा में हमेशा लगी होती है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। जो अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने में लग जाता है, वह शांति कैसे पा सकता है। यहाँ प्रभुपाद जी ने एक कृष्ण भक्त को समुद्र की भांति बताया है, जो जितनी ही नदियों का जल उसमें समा जाए फिर भी वह अपना तट नहीं लांघता। उसी प्रकार एक भक्त भी शास्त्रों में बताए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि नियमों को तोड़ने का मतलब है जेल जाना। अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, वे नरक जाते हैं और यम का दंड पाते हैं। एक भक्त का लक्ष्य तो गोलोक धाम जाना होता है, दंड पाकर जेल जाना नहीं, या फिर नरक में जाकर यम का दंड पाना नहीं। तो जब कृष्ण भक्त गोलोक धाम जाने की इच्छा रखता है, तो वह क्या करेगा,
शास्त्रों के नियमों को नहीं तोड़ेगा, वह मर्यादा में रहेगा। जैसे एक बच्चा, वह इसलिए कोई गलत काम नहीं करता कि माता को पिता को पता चल जाएगा तो वे नाराज हो जाएंगे। वह अपनी माँ के प्रति इतना सहृदय होता है कि माँ को पता ना भी चले तो भी वह गलत इच्छा मन में नहीं लाता, वह सभी अच्छे कार्य करता है, अच्छी इच्छा से कार्य करता है। तो यहाँ एक कृष्ण भक्त को ऐसे ही बताया गया है। कृष्ण भक्त ऐसे ही होते हैं जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर काम करते हैं और सोचते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा तो मेरे कृष्ण को पसंद नहीं आएगा, इसलिए वह ऐसे कार्य करते हैं और अपनी इच्छाओं का दास। जो कृष्ण भक्त है वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता, क्योंकि भगवान उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे माता पिता बच्चों की हर इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है वह तो ये नहीं जान सकते। हमारे माता पिता ये नहीं जान सकते कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वे अंतर्यामी तो नहीं है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान वह हमारे मन की सब कुछ जानते हैं और वह हमारे मन के अनुसार ही हमें हर चीज देते हैं। हमारा मन अपनी भलाई के लिए भलाई के बारे में नहीं जान सकता। हम ये नहीं जान सकते कि इस काम में या इस इच्छा में हमारी भलाई होगी या नहीं होगी, लेकिन उस इच्छा को, हमारे भविष्य को या हमारे कल्याण की बात को, हमारी इच्छाओं की पूर्ति में क्या है छिपा है, वो सिर्फ अंतर्यामी भगवान ही जानते हैं, वही समझ सकते हैं। और हम उन तक कैसे पहुंचेंगे ये सिर्फ भगवान को ही पता है। तो भक्त का नित्य का जो कार्य है वो क्या होना चाहिए? हम गोलोक धाम पहुंचे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान हमें समझे और हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भक्त का नित्य कार्य यही होना चाहिए कि 16 माला का जप, कृष्ण महामंत्र का जप, भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। इंद्रियों को कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाने में लगाना चाहिए। यहाँ इस श्लोक में 3 प्रकार के कामी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक तो मुक्तिकामी, एक भुक्तिकामी और एक सिद्धिकामी। अब भुक्तिकामी कौन होते हैं? जो हमेशा भौतिक सफलता चाहते हैं, वो भुक्तिकामी होते हैं। भौतिक सफलता चाहने के लिए वो इस उत्तेजना में रहते हैं कि हमें इस काम में सफलता पानी है, हमें ये कार्य पूरा करना है, तो उस उत्तेजना में लगे रहते हैं। और जब उनका वो सफलता मिल जाती है, कार्य उसका पूर्ण हो जाता है, उसे कुछ मिल जाता है जो उसे चाहिए था, या उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो फिर उसे वो डर सताने लगता है कि कहीं ये मुझसे छिन ना जाए। तो जो भुक्तिकामी है वह उत्तेजना और डर के बीच में रहता है। अब दूसरा है मुक्तिकामी। मुक्तिकामी वो होता है जो हमेशा ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर मुक्त होना चाहता है। और सिद्धिकामी वो होता है जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। इसलिए यहाँ ये समझाया गया है कि तीनों ही प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो हमेशा अशांत रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहता है, कोई कामना नहीं रखता, वह हमेशा निष्काम रहता है, वह केवल कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। ऐसे भक्त को सभी प्रकार की शांति मिलना निश्चित है, उसे अपने आप ही फिर मिल भी जाती है। अर्थात हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जितने भी दुखी हैं, यानी हमारे पास जितने भी दुख हैं, हम बोलते रहते हैं ये संसार दुखालय है, हम बहुत दुखी हैं, ये भौतिक जीवन दुखी है, तो जितना भी ये जो दुख है ये है किसके कारण? हमारी इच्छाओं के कारण। तो समझो कि जितना दुख है उतनी ही हमारी इच्छाएं हैं। तो हमें मन में ये समझ के चलना चाहिए, हमने अपने मन में ये मेजरमेंट करके चलना चाहिए कि जो दुख है वो हमारी इच्छा के कारण है। तो
अपना मन इच्छाओं से हटा के रखना चाहिए। और कहाँ लगाना चाहिए? जैसे जैसे प्रभु हम कई श्लोकों में यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को चैनलाइज कर लेना चाहिए। किसमें? कृष्ण के भजन में, जप में, इन सब में अपने आप को लगाना चाहिए, तभी हम सुखी व शांत रह पाएंगे। यानी वास्तविक जो आंतरिक सुख और शांति है वह प्रभु के चरणों में ही मिल पाएगी। हरि बोल प्रभु। हरी 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 बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। या हरे एक एक कृष्ण। करके। हरे कृष्ण। हाँ सुमन माता जी। उषा माता जी, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी और तीसरा कौन सा है? सिद्धि कामी, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना। जी? सिद्धि कामी। सिद्धियां प्राप्त करने सिद्धि वाले जो कामी। सिद्धि करते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। या सुशील माता जी, बलजीत प्रभु जी। कृष्णा, ये गलती से हो गया प्रभु जी। अच्छा, मैं हाथ दर्द न दे करके पहले आप लोग को बोलने के लिए मौका दे दिया। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सारी बातें निकल के आई है ना। सुमन माता जी कुछ बोलना चाह रही? हाँ बोलिएगा। नहीं नहीं, तो बहुत सुंदर बातें निकल के आई, बहुत सुंदर। और ये हम लोग को अब देखिए, ये सुन तो लिए, ये सुन लिए, बहुत अच्छा लगा। इसका फायदा क्या? अब इसको क्या करना है? अपने जीवन में उतारना है। तो कल कोई ऐसी घटना होती है तो कल हमको इसको अपने जीवन में उतारना। आज यदि ये घटना हो रही है तो आज हमको अपने जीवन में उतारना है। ये टेम्पटेशन, प्रलोभन को दूर करने वाला मंत्र है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से टेम्पटेशन जो होता है, प्रलोभन जो होता है, उसको हटाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए आज इस गुण से हम लोग कितना फायदा हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। आज के बाद हमारे अंदर प्रलोभन नहीं रहेगा। क्यों? जिस प्रकार से आप बताइए, समुद्र में वेव्स आते हैं, उसको क्या, करंट को क्या बोलते हैं? करेंट्स जो आते हैं ना, वेव्स जो हम लोग लहरें। तो हाँ श्वेता माता जी, एक समुद्र में कितनी लहरें आती हैं? यदि आप सी बीच चले जाएंगे तो कितनी लहरें आएंगी एक घंटे में? बहुत सारे लहरें। मतलब हम लोग उसको अनंत बोल सकते हैं। मतलब वो कभी स्थिर नहीं है। हाँ, एक आया नहीं, एक आके गया नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं, तीसरा आ गया, बस। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? इसी तरीके से हमारे जीवन में ये लहरें आती रहती हैं। किसकी? इच्छाओं की। छोटे बच्चे को देखिए, वो तुरंत बोलेगा मम्मी कुछ दो, कुछ दो। खाना खा के उठेगा, बोले मम्मी कुछ है? अब भी तो खाना खाया। नहीं कुछ है क्या? मतलब उसका मन है चॉकलेट खाने का और कुछ नहीं। वो चॉकलेट बोल नहीं सकता क्योंकि आप डांटोगे। तो चॉकलेट खा के उसके बाद बोलेगा मम्मी कुछ है क्या? अरे अब भी तो ये खाया था, वो खाया था, आइसक्रीम चाहिए उसको। तो ऐसा नहीं कि वो चॉकलेट खा लिया तो वो शांत हो गया, फिर दिन भर कुछ नहीं मांगेगा। ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। यदि आपने रोज सोमवार को चॉकलेट दिया तो सोमवार को आपके आके खड़ा हो जाएगा कि चॉकलेट सोमवार को मिलता है। मंगलवार को यदि आइसक्रीम मिलता है तो मंगलवार को आइसक्रीम। बहुत सारे बच्चे तो बोलते मेरी शादी करा दो। बोले क्यों? बोले बहुत सारा गिफ्ट मिलता है। तो हम लोग भी ऐसी हैं, हम लोग ऐसे ही छोटे बच्चों की तरह है। हम भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी कामना करते और पता ही नहीं चलता कि हम उस दलदल में फंस जाते। तो वो वेव्स कैसी हैं? हमारी इच्छाएं हैं। और दुख का कारण क्या है? इच्छा। क्रोध का कारण क्या है? इच्छा। मुझे ऐसा खाना है और वो ऐसा खाना नहीं मिला तो क्रोध आ गया। बस सिंपल सी बात, मेरी इच्छा थी। तो हम जब किसी चीज की इच्छा रखते हैं तभी हमको क्रोध आता है। क्रोध का जन्म ही हमारी इच्छा है। लेकिन यदि मैं किसी प्रकार की इच्छा ना रखूं तो क्रोध आने का प्रश्न होगा क्या? बहुत सिंपल। हमारा जीवन बहुत सरल है, हम लोग उसको बहुत कठिन बना के रखे हैं, बहुत कठिन बना के रखे हैं। हर चीजों को ऐसा उलझा के रखे हैं कि पूछिए मत। हमारा जीवन नरक बन गया है। तो हम लोग को बहुत सिंपल रहना है। तो क्या करना है? अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि काम मतलब इच्छा, काम क्रोध। देखिए क्रोध काम नहीं बोलता कोई, कि क्रोध से काम का जन्म नहीं होता। काम के कारण क्रोध का जन्म हुआ। क्रोध आपको कब आया? जब आपने काम रखी, इच्छा रखी। क्या इच्छा रखी? कि मुझे बाइक चाहिए, और पिताजी ने बाइक नहीं दिया तो कितना गुस्सा आएगा। या आपने कुछ खाने की इच्छा रखी। आप तो, मैं और सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, भारत का उदाहरण दे रहा हूं कि आप किसी के घर बैठने गए और चाय ना पिलाया तो फिर बोले चाय तक नहीं पिलाया, क्योंकि हम तो 4 बजे गए थे कि चाय पी लेंगे वहीं करके, चाय तक नहीं पिलाया तो फिर गुस्सा आ गया, बोले अब से नहीं जाना है उनके यहाँ।
देखिए, एक चाय ने आपके रिश्ते को तोड़ दिया, एक कप चाय ने, एक कप चाय आपको कितना उद्वेलित कर दिया, सोचिए, एक कप चाय। तो यदि वो इच्छा का जन्म ही आपको क्या कर दिया, दूसरे प्रॉब्लम का, दूसरे समस्याओं का शुरुआत कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर ये उदाहरण है कि हमारी अनंत जो इच्छाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण में उन इच्छाओं को समर्पित करना चाहिए। और दूसरी बहुत बड़ी बात आप माता जी ने बोली पहले, और फिर उषा माता जी ने उसको, समुद्र मतलब क्या, अथाह, अथाह, जिसमें और कुछ नहीं है। छोटा बच्चा कभी नहीं रोता, छोटा बच्चा कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोता, क्योंकि वो आत्मतुष्ट रहता है, अपने में संपूर्ण रहता है। छोटा बच्चा कभी नहीं बोलता कि दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, वो खेलने के लिए चाहिए, कभी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मतुष्ट रहता है। इसी प्रकार से समुद्र इतना बड़ा है कि वो अपने में संतुष्ट है, उसको और किसी की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से भक्त क्या करता है, कृष्ण भक्ति में अपने आप को तल्लीन रखता है, जिससे उसे कोई विषय वस्तु उसको डगा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। उसको खाना मिलता है तो भी खुश रहता है, और नहीं मिलता तो और ज्यादा खुश होता है कि भगवान की इच्छा कि आज मैं उपवास रहूं। लेकिन हम जब इन छोटी छोटी चीजों से क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारा जीवन नरक बन जाता है। तो हम लोगों को सबको इसमें प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए इस श्लोक में समुद्र का उदाहरण दिया है। और क्या दिया है, समुद्र में इतनी सारी नदियां आती हैं, नदियां कितना पानी लेके आती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में इच्छाओं की नदियां बहते रहती हैं हमारे शरीर पे। लेकिन हमको, जैसे समुद्र अपनी सीमा को लांघता नहीं, पानी कितनों भी नदियों से कितना भी आता है, लेकिन वो जो तट पे है उसी तट तक रहता है। उसी तरीके से हम लोगों को भी अपनी इच्छाएं कितनी भी आती रहें, हमारी सीमा कहाँ है, भगवत प्राप्ति की। तो इसलिए उन सारी चीजों से हमें डिगना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज आया, तुरंत आया, भगवत गीता क्लास चल रहा है, कोई समोसा लाया तो बोले ठीक है, गीता क्लास तो चलता रहेगा, उठे अपना समोसा खाने चल दिए। सोचिए, एक समोसा जब गीता क्लास से आपको उठा सकता है, तो नरक पहुंचाने में कितना समय लग रहा है। भगवत धाम जाना है, आप इस डेस्टिनेशन को यदि भूल गए और एक समोसा ने आपको तोड़ दिया, तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी। एक समोसा छोटा सा, और खाने के बाद आप खुद जानते क्या खा लिया, तीखा था, ये था, वो था, परेशान अलग होते हैं, है नहीं, चटनी ठीक नहीं थी, फिर एक और बीमारी, फिर उसके बाद उसमें उसका निकटा चुनी करते हैं फिर हम लोग कि ऐसा बना, उससे अच्छा तो वहां से खाए थे, वहां से लाए थे तो अच्छा था, एक फोकट 10 रुपया गया और उसमें गया और एक कर्म बंधन में फंस गए, है ना। तो ये इस तरीके से हमारी इच्छाएं नदियों की तरह हमारे शरीर, हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं आते रहेंगी, लेकिन हमको अपने डेस्टिनेशन पे, अपने तट को कभी क्रॉस नहीं करना है। क्या है हमारा तट? हमारा तट है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, और हमको भौतिक विषय शक्ति पे नहीं लगना है, न कम न ज्यादा। भगवान श्री कृष्ण को पाना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, तो उसको प्राप्त करने के लिए इन छोटी छोटी इच्छाओं को त्यागना ही होगा। जब हम इन छोटी छोटी इच्छाओं को त्यागेंगे, तभी ही बड़े परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के श्लोक से हम लोगों ने क्या सीखा? अपनी इच्छाओं को सीमित करना। क्यों हम इच्छाओं को सीमित करना चाहते हैं? क्योंकि उससे फिर क्रोध कम होगा, और क्रोध के बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है? काम, क्रोध। फिर अमित प्रभु बहुत सुंदर बता रहे थे, याद है आप लोग को, कि काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, क्रोध नहीं हुआ, क्रोध फिर क्या होगा? मोह आएगा, अब फिर क्या आएगा? लोभ होगा। यदि पूरा करना है तो कैसे भी करके पूरा करो, तो चोरी करके आदमी करेगा, लेकिन उसकी इच्छा की पूर्ति करने लगेगा। तो ये सारे मूल का जड़ जो है वो हमारी काम है, हमारी इच्छा है। तो हमको इच्छाओं को क्या करना है? और ये स्थित प्रज्ञ की बात ही चल रही है। स्थित प्रज्ञ कौन होगा? जो अपनी इच्छाओं को सीमित करेगा। बिस्तर मिला तो ठीक, जमीन मिला तो ठीक, पंखा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, आराम हमको करना है। और हर कार्य क्यों कर रहे हैं? चूंकि हम जी ही क्यों रहे हैं? भगवान के लिए जी रहे हैं, तो फिर कोई कष्ट नहीं। जब हम अपने लिए जिएंगे तो हर दिन हम कुछ चाहेंगे, और जब हम हर दिन कुछ चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? हमको दुख, सुख और दुख को झेलना पड़ेगा। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए जिएंगे तो हमें दुख का कोई कारण ही नहीं होगा, हम सुख और सुख में ही रहेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? अमित प्रभु। हरे कृष्णा। चलिए तो जी प्रभु, क्लास चालू हो गया, टाइम हो जाएगा। हाँ, जन्मदिन भी है। जी जी हाँ। आज अमित प्रभु कल बोलेंगे, फिर आज इसको यहीं रोकते हैं, कल वाले श्लोक पे अमित प्रभु फिर बताएंगे।
तो आज हम लोग यहीं विराम देंगे क्योंकि दूसरा क्लास चालू हो चुका है। अमित प्रभु, सुप्रजा माता जी, आप लोग वैष्णवी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसको। आज अयू का अभिराज, सोनाक्षी माता जी, मानस प्रभु के पुत्र का जन्मदिन है और राम कुमार प्रभु जी का भी जन्मदिन है, तो हम दोनों का सेलिब्रेट करेंगे। तो भगवत गीता ग्रंथराज की जय, शिलाय प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णविन की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णविन की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेम। हरि 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 बोल। सब भक्तों को एनर्जी में रहना चाहिए। क्यों एनर्जी में रहना चाहिए? कि इतने एनर्जी में रहें कि इस प्रकार की जो छोटे छोटे चीज आती है ना, तो वो अपने आप उड़ जाए। हमारी खुशी में आने वाले ये दुख जो है अपने आप उड़ जाए, है ना? तो खूब खुश रहना चाहिए। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हाँ प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। सब लोग शांत रहिए प्लीज 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 प्लीज। देखिए, दो चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग अपने क्लास में। एक तो ये, जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो सब हरे कृष्णा मत बोला कीजिए। आप ज्वाइन किए मतलब वो हरे कृष्णा है, आप एग्जिट हुए तो भी हरे कृष्णा हो गया। आप मन में बोल लीजिए, क्योंकि सब लोग जब बोलेंगे एक एक करके बोलते जाएंगे तो हमारा 10 मिनट निकल जाएगा। हम लोग के पास समय की बहुत कमी है। जितना भी समय है केवल और केवल कृष्ण कथा के लिए है। बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना हम लोग को, 1 मिनट भी, 1 सेकंड